Hello students, again we are meeting with the same chapter, why evergreen trees never lose their leaves. Okay, yesterday or in previous video we have seen that how the three trees didn't help the bird, and at last when he was very sad, which tree has helped him? Yes, it was sponge tree. Okay. Will you really let me? Asked the little bird eagerly. Indeed, I will. जरूर मैं ही आपको हेल्प करूँगा. Answered the kind-hearted sponge tree. तो how was the sponge tree? He was very kind-hearted. दयालु किस्म का, दयालु दिल का, है ना? If your friends have flown away, it is time for the trees to help you. अगर आपके फ्रेंड्स उड़ गए हैं, आपसे अलग हो गए हैं, आप बिछड़ गए हो, तो यही वक्त है ट्रीज का आपको हेल्प करने का. Here is the branch, और उसने अपनी एक बड़ी सी ब्रांच उसके सामने फैला दी. Where my leaves are thickest, ये वो ब्रांच है जहाँ पर कि मेरे लीव्स बहुत ज़्यादा थिक है. एंड द सॉफ्टेस्ट, थिकेस्ट क्यों होने चाहिए? सो दैट इट कीप द बर्ड वार्म. माई ब्रांचेस आर नॉट वेरी थिक, सेड द फ्रेंडली पाइन ट्री. एक ट्री ने तो बोला ही कि मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ. अब दूसरा ट्री जो उसका नाम था पाइन ट्री, उसने भी कहा माई ब्रांचेस आर नॉट वेरी थिक, सेड द फ्रेंडली पाइन ट्री, बट आई एम बिग एंड स्ट्रॉन्ग and I can keep the north wind from you and the sponge. मतलब मेरे लीव्स इतने ठीक तो नहीं है, मेरे ब्रांचेस इतने ठीक नहीं हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर हूँ कि नॉर्थ की जो विंड है उससे मैं आपको और स्पंज ट्री को बचा सकता हूँ. तो इस तरीके से पाइन ट्री ने भी हेल्प की. I can help too, said the little juniper tree. मैं भी आपको हेल्प कर सकता हूँ. अब किसने कहा? जूनिपर ने. How he can help? I can give you berries all winter long, and every bird knows the juniper berries are good. मैं आपको पूरे विंटर मतलब पूरे ठंड के दिनों में आप मेरे बेरीज खाकर सरवाइव कर सकते हो. जैसे कि सबको पता है कि जूनिपर की बेरीज ये बहुत अच्छी होती है. तो इस तरह स्पंज ट्री, पाइन ट्री एंड जूनिपर, दिस ऑल द थ्री ट्रीज हेल्प द बर्ड इन डिफरेंट वेज. ओके स्टूडेंट्स, सो द स्पंज गेव द लोनली लिटिल बर्ड अ होम. और इस तरह स्पंज ने एक अकेले छोटे बर्ड को होम दिया, शेल्टर दिया. इजंट इट? द पाइन केप द कोल्ड विंड अवे फ्रॉम इट. पाइन ट्री ने कैसे हेल्प की? कोल्ड विंड को, कोल्ड नॉर्थ विंड से बचाकर. और जूनिपर गेव इट्स बेरीज टू ईट. जूनिपर ने अपने स्वीट बेरीज उसको देकर पूरे ठंड के दिनों में उसको कहीं पर भटकना नहीं पड़ा अपना भूख मिटाने के लिए. क्यों? तो जूनिपर ने अपनी बेरीज दी थी उसे खाने के लिए. द अदर ट्रीज लुक्ड ऑन एंड टॉक टुगेदर वाइजली. अब जो ट्रीज थे जिन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया था, वो लोग एक दूसरे के साथ में बात कर रहे थे. क्या बात कर रहे थे? I would not have strange birds on my bough, said the bridge. ब्रिज ट्री ने क्या कहा कि मैं अपने ब्रांचेस पर, बोर्ड मतलब ब्रांचेस, किसी भी स्ट्रेंज बर्ड को अलाउड नहीं करता हूँ. I shall not give my acorns away for anyone, said the oak. ओक ट्री बात करने लगा, मैं भी अपने एक्रॉन्स जो कि फ्रूट होते हैं ओक ट्री के, वो भी मैं किसी को देना पसंद नहीं करता. I never have anything to do with strangers. मुझे तो किसी स्ट्रेंजर से कोई लेना देना ही नहीं है. कौन बोला ऐसे? Said the willow. And the three trees drew their leaves closely about them.
वो तीनों ट्रीज एक दूसरे से बात करने के हिसाब से अपने लीव्स एक दूसरे तरफ ले जा रहे थे। In the morning, all those shining green trees lay on the ground, for a cold north wind had come in the night, and every leaf that is touched fell from the tree. दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, जो भी ये शाइनिंग ग्रीन ट्रीज थे वो उनके जो लीव्स थे वो सब जमीन पर गिर गए। किसकी वजह से? कोल्ड नॉर्थ विंड के वजह से, जो कि बहुत कोल्ड और बहुत जोरों की विंड आई, उसकी वजह से सारे ग्रीन लीव्स उन ट्रीज के गिर गए, जो कि रात को हुई थी। ये विंड रात में आई थी। एंड एवरी लीफ दैट इज टच फेल फ्रॉम द ट्री। जो भी ट्री को लीफ को विंड ने टच किया था वो सारे लीव्स जमीन पर गिर गए। मे आई टच एवरी लीफ इन द फॉरेस्ट? आस्क्ड द विंड इन इट्स फ्रॉलिक। एक मजाक के तौर पर, फ्रॉलिक मतलब प्ले, मजाक के तौर पर विंड ने कहा, क्या मैं हर एक लीफ को, फॉरेस्ट की हर एक लीफ को टच कर सकती हूँ? ऐसे पूछा। आस्क्ड द विंड। नो, सेड द फ्रॉस्ट किंग। फ्रॉस्ट किंग ने नहीं कहा। फ्रॉस्ट इज द, यस, इट इज एन इमेजिनरी फ्रॉस्ट किंग, जो कि ठंड को बोला गया है इसमें। ओके। No, said the frost king. The trees that have been kind to the little bird with the broken wing may keep their leaves. मतलब नहीं, आप हर एक लीफ को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसे भी आप टच करोगे वो गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ झाड़ ऐसे भी हैं जिन्होंने लिटिल बर्ड को हेल्प किया है। कौन से झाड़ है वो? यस, द स्प्रंच, द पाइन एंड द जुनिपर। ओके। और इन्हें आप नहीं टच कर सकते, क्योंकि उन्होंने दिक्कत के वक्त लिटिल बर्ड की हेल्प की है विद द ब्रोकन विंग, एंड इट मे कीप देयर लीव्स। इसलिए उनके लीव्स वैसे ही रहेंगे। दिस इज वाई द लीव्स ऑफ द स्प्रंच, द पाइन एंड द जुनिपर आर ऑलवेज ग्रीन। और यही वजह है कि ये तीनों भी ट्रीज के पूरे ठंड के दिनों में भी उनके लीव्स ग्रीन ही रहते हैं। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द स्टोरी। येस और नो? येस, बट योर वर्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड टिल हियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? येस, you will read this lesson again with correct pronunciation, and you will explain this story to your little sister, little brother or your mother and father. ये वाली स्टोरी आप उनको सुना सकते हो, and try to narrate the story in English. Okay? English speaking, English reading and talking in English will make you fluent, isn't it? ट्राई टिल यू कैन। जहाँ तक आप बोलना चाहते हो कम से कम उतने वर्ड्स आप इंग्लिश में बोलो। इफ़ यू विल टॉक इन इंग्लिश यू विल एबल टू लर्न द लैंग्वेज वेरी इजीली। ओके, द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रिमेंबर दिस। प्रैक्टिस योर सेल्फ, रीड द लेसन, try to narrate the story, isn't it? And after that I am going to send you the hard words and the meanings that you have to write in your notebook. Okay, bye students.